आराधना, लाखों हजारों जुबानों के साथ वर्णन न कर पाऊं तेरे प्रेम का। थैंक यू ब्रदर। अभी हम वचन में जाने से पहले हम भाई आशीष सिंह परिहार से निवेदन करेंगे इस वचन के लिए, कृपया प्रार्थना करें। फिर हम भाई डेविड जोसेफ को इस सभा का समय सौंपेंगे। इसके पहले भाई आशीष सिंह परिहार, कृपया प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज शाम के संध्या के लिए। प्रभु ये समय जो आपने दिया उसके लिए भी आभारी है। थोड़ी देर प्रभु हम आपके दास के द्वारा आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। विशेष अनुग्रह दीजिएगा प्रभु, होने दे जब हम आपके दास के द्वारा प्रभु वचन सुनते हैं, सीखते हैं, तो उसके आधार पर प्रभु हम सभी अपनी जिंदगियों को आगे ले जाकर आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। आपके दास को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, होने दे जो वचन आप सिखाना चाहते हैं उनके द्वारा वो हमें सिखाएं। सारा आदर सम्मान महिमा सब आपको देते हैं और प्रभु जी ये टेक्नोलॉजी को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हर एक नेटवर्क कनेक्टिविटी से प्रॉब्लम से हर एक चीज से बचाइएगा, ताकि प्रभु सभी प्रिय लोग आज के वचन को स्वीकार कर सके, ग्रहण कर सके। सब कुछ अपने उद्धार करता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अंकल, इट्स ओवर टू यू। आइए एक बार फिर हम महान परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। धन्यवाद हृदय के साथ। परमेश्वर ने हमें इस तरह से इकट्ठा किया है ताकि हम उसके गुण गाएं, उनके चरणों के पास बैठे, उसकी स्तुति आराधना करें और उसके वचन के द्वारा परमेश्वर की मन की बात को पढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता। मैं आपका ध्यान आज फिलिपियों की पुस्तक की ओर लेने के लिए मुझे प्रभु ने अगुवाई किया है। तो फिलिपियों उसका एक अध्याय का एक पद सिर्फ पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। फिलिपियों 1:1। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्ष पौलुस प्रेरित की ओर से लिखी हुई ये चिट्ठी फिलिपियों की कलीसिया के नाम है। और ये हम सब जानते हैं, जब हम पौलुस का नाम सुनते हैं तो हम में से बहुतों के मन में परमेश्वर का आत्मा हमें याद दिलाता है कि यह आदमी कौन था, ये कहाँ था, ये कैसे था, और यीशु मसीह से संपर्क होने के कारण अब वो कैसे बन गए। परमेश्वर किस तरह सुसमाचार के द्वारा, अपने बेटे के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा मनुष्य के जीवन को बदलता है। बर्बादी की ओर बढ़ने वाला, अज्ञानता में जीने वाला, अपनी धार्मिकता को स्थापन करने की कोशिश करने वालों को परमेश्वर एक मौका देता है, प्रेम करता है, उनके दिल पर खटकाता है। और फिर अगर कोई व्यक्ति मुड़ के देखे या परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाए या विश्वास से यीशु मसीह को ग्रहण करे, तो उसका जीवन इस तरह से बदलता है कि वो अपने पिछले जीवन के बारे में सोचकर उसका आत्मा कांपता है कि सचमुच में ऐसा था क्या। और इसलिए वो जीवन भर अपने हृदय से आभार मानकर जहां मिले जब मिले इस महान परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, प्रशंसा और जय जयकार करते हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने पौलुस जैसे व्यक्ति को, जो मसीह विरोधी था और एक हिसाब से उसने कसम खा ली थी कि ये यीशु मसीह के नाम को ही इतिहास से मिटा दूं, लेकिन परमेश्वर ने उस पर दया किया। वो खुद कहता है कि परमेश्वर ने मुझ पर दया किया और मुझ जैसे विरोधी के जीवन में अपना महान कार्य करके अपनी करुणा, अपनी दया और यीशु मसीह के सामर्थ्य को
कई लोगों के जीवन में प्रकट। और जब हम पौलुस के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें अपने बारे में भी सोचने में मदद करता है, प्रेरित करता है, मजबूर करता है। आज हम इतनी शांति के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ, एक बड़ी धन्य आशा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। ये परमेश्वर का ही अनुग्रह और बड़कपन है। धन्यवाद हो उन लोगों का जिन्होंने आकर हमें सुसमाचार सुनाया, हमसे परमेश्वर के प्रेम का चर्चा की, हिम्मत किया हमको बताने के लिए कि हम अंदर नहीं, हम बाहर हैं, हम परमेश्वर के नहीं, हम अजनबियों में शामिल होते हैं। और उस सच्चाई के कारण से कहीं तो हमारे विवेक में एक छोटी चाहा, और जब यीशु मसीह का दर्शन मिला तो हम पूरे दिल से उसके चरणों को लिपट कर रोने लगे, पश्चाताप किया, विनती किया, प्रभु मुझ पर दया। प्रभु का धन्यवाद। अब फिलिपियों के साथ पौलुस का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में पौलुस को एक दर्शन मिलता है। मकुदुनिया का कोई व्यक्ति उसको अपने पास बुलाता है, और मकुदुनिया में आने के बाद में फिलिपी एक बहुत ही मशहूर शहर रहने के कारण से हम लोग वहां ठिकाना करते हैं, और वहीं पे परमेश्वर लुडिया के हृदय को खोलता है और वहां से सुसमाचार का एक अच्छा कार्य आरंभ। अब फिलिपियों को लिखते हुए पौलुस प्रेरित, खास करके मैं आपका ध्यान पहले अध्याय के 6 पद में लेना चाहता हूँ। पहला अध्याय उसका 6 पद, और उस 6वें पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है कि उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करे। पौलुस प्रेरित प्रभु की दया से न केवल उद्धार को प्राप्त किया, परमेश्वर ने उसको चुन लिया। उसके अंदर एक जलन थी। जैसे ही उद्धार पाया वो इस यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। उसके मन के अंदर एक बड़ा आश्चर्य काम हुआ। वो सोच रहा था कि कैसे मैं दुनिया के सबसे बड़े सत्य का विरोध कर रहा था, लेकिन अब वो अपना हिसाब ठीक करना चाह रहा था। वो प्रभु को बताना चाह रहा था कि तू मेरे जीवन का स्वामी है, और इस बात को दूसरों को साबित करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ू। पवित्र आत्मा का मदद उसके साथ था, प्रभु की और इस काम में तन मन लगा। उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस जब फिलिपियों को लिख रहा है, वो इस बात को जिक्र करता है। क्या कहता है? जैसे हमने पढ़ा कि मुझे पूरा भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। परमेश्वर के बारे में कह रहा है, वो पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है। वो कह रहा है कि ये जो काम तुम्हारे अंदर हो रहा है, ये जो उद्धार के अनुभव में आप आए हैं, ये सब परमेश्वर का अद्भुत योजना और उसका कार्य। प्यारो, क्योंकि पौलुस जानता था कि मकुदुनिया जाने का मेरा कोई ऐसा योजना नहीं था। अगर वो दर्शन नहीं मिलता तो मैं फिलिपी में नहीं पहुंचता। अगर फिलिपी में मैं नहीं पहुंचता तो शायद ये कलीसिया ही अभी तक स्थापित नहीं हुई। तो वो उस बात को स्मरण करता है और वो कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है, तुम पर नहीं, अपने आप पर नहीं, मेरे संदेश पर नहीं, परंतु उस परमेश्वर पे जिसने तुम्हारे अंदर एक अच्छा काम आरंभ। प्यारो, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर पौलुस के जीवन में क्या किया है वो भी हमें समझने मिलता है। फिलिपियों की पुस्तक या फिलिपियों की चिट्ठी एक बंदी गृह की अवस्था में, बंधन में था,
या तो जेल में था या तो हाउस अरेस्ट में था, लेकिन वो आजाद नहीं था और उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा था। इसके बावजूद खास करके फिलिपियों की पुस्तक में पौलुस का बार बार एक बात पर वो वापस आता है, बार बार आता है। क्या है? आनंद, आनंदित रहो। मैं कहता हूं सदा आनंदित। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में पौलुस दूसरों को हिम्मत देने लायक, उसको प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी, उसको हिम्मत कैसे मिल रहा था, वो क्यों अपने छुटकारे के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, सब कुछ छोड़ दो, प्रार्थना में लगो, उपवास करो कि मैं कहीं किसी तरह से यहाँ से छूट जाऊं। वो ऐसे नहीं कहता। हाँ, कई बार कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु प्रचार करने के लिए मेरे लिए एक द्वार खोल, मुझे हिम्मत दे। तब वो अवश्य कहता है, लेकिन वो अपनी परिस्थिति के लिए कभी भी अफसोस नहीं करता। कारण उसका शायद उत्तर यही है कि ये जो पौलुस फिलिपियों को लिख रहा है, उसको पहले उसने अपने जीवन में अनुभव कर दिया। वो समझ गया है कि उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब परमेश्वर की इच्छा और योजना से हो रहा है। परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर रहा है। समय लगा होगा ये सत्य समझने के लिए, लेकिन पौलुस इसको अच्छी तरह से का रहस्य है। विपरीत परिस्थिति में भी आनंदित रहना, दूसरों को उत्साहित करना, और इतनी परिस्थितियों के बावजूद कहीं पत्रियों को उसने लिखा है जिसमें प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की योजना, कलीसिया की सुंदरता, कलीसिया का रहस्य को उसने परमेश्वर की मदद से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से उसने उजागर किया है, जिसके कारण से आज के विश्वासी, आप और मैं, परमेश्वर की बातों को समझने लगे हैं और उसके आनंद में अपना जीवन बिता पा रहे। बहुत बहुत ही अच्छी बात। यार, ये जब पद मैं पढ़ता हूं या हम पढ़ते हैं तो इसमें न केवल हम ये समझते हैं कि पौलुस इस रहस्य को समझ गया था कि विश्वासी के जीवन में जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर का एक काम जो शुरू किया था मसीह में, हमने जब विश्वास किया एक काम आरंभ हुआ और वो काम अंतिम दिन तक वो चलता रहे और परमेश्वर उसको पूरा भी करे। वो परमेश्वर का कार्य एक तो ये है कि हम पवित्रता में सिद्ध हो जाए, पवित्रता से हमको प्रेम हो जाए, पवित्रता ही हमारे जीवन में एक मुख्य लक्ष्य, एक मकसद, एक धन बन के रह जाए। हम पवित्र बने रहने के लिए परिश्रम करें, आत्मिक जीवन में लड़े, और उतना ही नहीं, हम जो है पवित्रता में आनंदित रहे। विश्वासी के जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आता है, कई बार कभी जानबूझ के कभी गलती से वो पाप में गिर जाता है, और पाप में गिरने के बाद शैतान चाहता है कि हम कंफर्टेबल रहे, हमें कोई तकलीफ ना हो, हम ऊपरी ऊपरी परमेश्वर से क्षमा मांगे, परंतु अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार शरीर की अभिलाषाओं में पूरा करते हुए हम जिए। ये शैतान की चाहत। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हर विश्वासी को पापी अवस्था में ऐसा बेचैन करना चाहता, ऐसा तकलीफ महसूस करना चाहता है ताकि हम पापी अवस्था में बन के न रहे। परमेश्वर ने जो काम हमारे जीवन में आरंभ किया है वो है हम में से हर एक को अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना। ये काम प्रभु कर रहा है और इसी से जुड़ा है बाकी सब कुछ। आराधना हो, प्रार्थना हो, सेवा हो, भक्ति हो, सुसमाचार का काम हो, प्रभु के लिए
कोई जरूरतमंद के लिए कुछ करना, वो सब होते रहेगा। ये दो चीज के इर्द गिर्द जो पवित्रता हमें देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की महिमा छोड़ दी, हमें शुद्ध करने के लिए जो कष्ट, वेदना, धाम उसने कलवरी के क्रूस पे उठाया, सहा, उसके अनुसार हमें अपने स्वरूप में बनाकर जैवन जीवन जीना, यही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। तो दो बातें हैं, एक पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने क्या, दूसरी बात है पढ़कर हमको परमेश्वर की महानता को समझने में एक और मदद है पवित्र आत्मा के द्वारा। हम में से कुछ लोग जो भी काम करते हैं, एक या दो काम करते हैं। हम में से कुछ लोग टीचर वगैरह है, तो हमें क्लास में 30, 40, 50 जितने भी बच्चे हैं, थोड़े दिन में हम वो सभी बच्चों को समझना हमारी जिम्मेवारी है, उसके अनुसार हम उनसे व्यवहार करना है। परमेश्वर जब लिखा है कि तुम्हारे अंदर जो काम आरंभ किया है, किसके अंदर? विश्वासी के अंदर। किस युग के विश्वासी के अंदर? सभी विश्वासियों के अंदर। आज संसार में कितने करोड़ विश्वासी है हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक विश्वासी में परमेश्वर का ये अद्भुत कार्य आरंभ है। आपके अंदर, मेरे अंदर, भारत के हर विश्वासी के अंदर, विश्वासी का विश्व के हर विश्वासी के अंदर। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या मतलब क्या है मल्टीटास्किंग? ये शब्द कुछ सुना है क्या, मल्टीटास्किंग? कुछ लोगों को ना बड़े बड़े कंपनी में, बड़े बड़े मॉल्स में, उनको सारी चीजों के ऊपर देखरेख करने के लिए अपना रखा है। ट्रबल शूटर बोलते। कुछ भी होगा, जहां उनके दफ्तर तक बात आ गई, वो बात को उसको संभालना है। कैसे संभालेगा, क्या करेगा, वो देख लो। इस संसार की मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने करोड़ों विश्वासियों के जीवन में जो काम आरंभ करना है उसने किया है, वो उसको बीच में छोड़े, ये उसका स्वभाव नहीं है, और परमेश्वर उसको निभा रहा है। आप अपने जीवन में झांक के देखिए ना। मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, 1982 में मेरा उद्धार हुआ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ कार्य किए। मेरा थोड़ा स्वभाव इतना ज्यादा मेरे रगों में घुसा हुआ था कि उसको बदलना बहुत मुश्किल है। मैंने तो कितना कसम खा लिया, कितनी बार कोशिश किया, बदलता नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में, मेरे हृदय में मुझे देखा है, मुझे जाना है, और उसने ठान लिया है कि इस काम को मैं पूरा करके रहूंगा। ये जो कमजोरी है, ये जो रुकावट है मेरे संतान के जीवन में, उसको मैं निकाल के ही रहूंगा। आपके जीवन में भी ये है, मेरे जीवन में भी ये। एक साथ में परमेश्वर करोड़ों लोगों के जीवन में अपना कार्य कर रहा है। किसी को तो वचन पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, परमेश्वर उसके अंदर पहला काम ये कर रहा है कि वो वचन को प्रेम कर सके। बहुत लोग हैं वचन पढ़ना चाहते हैं, समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में कुछ ऐसा कर रहा है ताकि वे वचन को पढ़े और उसको समझे। कितने लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में ठोकर खाते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है ताकि वे अपने स्वभाव से उभर जाए। कितने विश्वासियों के जीवन में हमेशा 24 घंटा डर लगा रहता है, जबकि मत डर, मैं तेरे साथ। कितने लोगों के, कितने विश्वासियों के जीवन में प्रकार के लोगों को लाता है जो उनके आत्मिक जीवन को, पवित्र जीवन को, समर्पित जीवन में रुकावट बन जाते। वे बोलते एक है, करते दूसरा है। कितने लोग ऐसे भी हैं जो केवल खुद के लिए ठोकर नहीं है, वो दूसरों
बताते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक अच्छा काम आरंभ किया है, छोड़ेगा नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, मैं सबको नम्र विनती करता हूं, मैं आशा करता हूं कि बहुत लोग जो आज ये संदेश सुन रहे हैं, आप पहले से समझ गए हैं, आप इस सत्य को समझ गए हैं। परमेश्वर मेरे अंदर एक कार्य कर रहा है, उसने कार्य आरंभ किया और वो कार्य को वो पूरा करके रहेगा। अगर मैं मानूं तो भी पूरा करेगा, अगर मैं नहीं मानूं तो भी पूरा करेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इतना बड़ा और इतना कठिन काम परमेश्वर ने अपने हाथ में लिया है, और परमेश्वर को आज ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे मैंने ये काम क्यों ले लिया। परमेश्वर जो शुरू किया है उसको मैं पूरा करूं। प्रभु का धन्यवाद। पौलुस का जीवन का, सेवा का, विजय का रहस्य यही है। वो इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था, और अब फिलिपियों की विश्वासियों को यही बात समझाने के लिए पौलुस प्रेरित ने ये वाक्य लिखा। मुझे पूरा भरोसा है, जिसने तुम्हारे अंदर कार्य आरंभ किया है, मसीह के दिन तक उसको पूरा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है, या इस सच्चाई का हमने सामना करना है। क्या मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरे अंदर कार्य कर रहा है? परमेश्वर के मेरे जीवन में एक बड़ी योजना है, वो योजना को प्रभु पूरा करना चाहता है। अब सवाल ये है, मैं परमेश्वर की योजना पूरी होने में एक समर्पित संतान बन के जी रहा हूं, या मेरी हरकतें परमेश्वर की योजना पूरी करने में एक बाधा उत्पन्न करती है। ये संभावना है। उदाहरण के तौर पे हम योना के बारे में अपना सोचें। परमेश्वर ने योना को निनेवे जाने के लिए जब कहा, तो भौगोलिक परिस्थिति क्या है, वहां का वातावरण क्या है, वहां के लोग कैसे हैं, इसलिए योना को नहीं भेज रहा। परमेश्वर निनेवे के लोगों पर तरस खाया है, उनको एक मौका देना चाहता है, तो उसके लिए योना को कहा है, दर्शन दिया है, योना उठ निनेवे को जा और उनको उनके पापमय जीवन के बारे में कह दे कि अगर वे नहीं सुधरे, अगर उन्होंने मन नहीं फिराया, तो पूरे निनेवे को मैं नाश कर दूंगा। लेकिन योना ने क्या किया? योना ने अपने बुद्धि का सहारा लेकर, पैसा खर्चा करके, परमेश्वर ने जहां जाने के लिए कहा था उसके विपरीत जाने के लिए योना ने अपना कदम उठाया, जहाज पे चढ़ गया। लेकिन परमेश्वर चाहता तो योना को ऐसे ही छोड़ देता, जाओ और किसी को भेज देता। लेकिन परमेश्वर ने ठाना था कि योना के जीवन के द्वारा, योना के मुंह से ये संदेश निनेवे के लोगों को देना है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? योना के सारी योजनाओं, योना की सारी कोशिशों को बीच में रोक दिया। मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आशा करता हूं कि प्रभु को जानने के बाद में हम शैतान की ओर से भरमाए नहीं गए। आत्मा में आरंभ करके अभी हम शारीरिक अभिलाषाओं में नहीं जा रहे हैं। प्रभु को प्रभु प्रभु कह के हम अपनी महिमा के लिए नहीं जी रहे हैं। अगर हम वैसा करेंगे तो परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर का जो कार्य हमारे जीवन में है, उसमें हम रुकावट पैदा करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर परमेश्वर को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। योना तूफान के अनुभव से जाने की कोई जरूरत नहीं। योना को मछली के पेट में 3 रात योना ने मोल लिया उस बात। योना ने जब जहाज पर जाने के लिए पैसा देकर
सफर का टिकट खरीदा, उसने पैसा देके अपने लिए कष्ट, तकलीफ, परेशानी और लगभग मृत्यु के अनुभव को खरीदी। यारों, परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा न करें। हम परमेश्वर के हाथ में एक उपयोगी, एक जैसे कहते हैं ना, टोटली अवेलेबल, पूरी रीति से, प्रभु जी मैं यहाँ हूँ, आप जो चाहे आप बताइए मैं करूँ, आप जो करेंगे मैं कभी सवाल नहीं उठाऊं। पौलुस प्रेरित के बारे में फिलिपियों का एक अध्याय और हम उसका 12 पद को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे प्लीज। फिलिपियों 1 का 12। अब वो कहता है, पौलुस कहता है फिलिपियों के लोगों को, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो, मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है। पौलुस इस रहस्य को समझ गया। वो अपने शारीरिक कष्ट को नहीं देख रहा। अगर शरीर में कुछ घाव हुए हैं तो उसके लिए केवल नहीं कर रहा है, वो इसमें आनंदित होता है, मगन होता है, लगता है कि मुस्कुरा रहा है कि परमेश्वर ने इस बंदी गृह में सुसमाचार के प्रकाश लाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। ये उसका काम हो रहा है मेरे द्वारा। और वो कहता है, प्रभु जी मैं तेरा लाख धन्यवाद करता हूँ कि तूने इस अच्छे काम में बना दिया। हाँ प्यारो, परमेश्वर करे कि हम इस सत्य को समझे और इस बात को, इस सच्चाई के बारे में सोचे कि क्या मेरे जीवन में परमेश्वर का काम बढ़ रहा है, परमेश्वर ने जो काम शुरू किया है वो खत्म होने की अवस्था में आया है क्या, वो पूरा हुआ है क्या, अब परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ अच्छा काम कर सकता है क्या। पौलुस प्रेरित 2-3 बात कहता है, ये परमेश्वर के कार्य के हिसाब से। उसी फिलिपियों 2 अध्याय के 13 पद में ऐसा लिखा है, 2 का 13, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर विश्वासी के जीवन में अपनी इच्छा और अपना काम दोनों बातों का प्रभाव डालता है। कभी कभी हम इस सत्य को न समझने के कारण हम हमारे जीवन में जो हो रहा है उससे परेशान हो जाते, हम निराश हो जाते, हम परमेश्वर का धन्यवाद करना छोड़कर हम परमेश्वर से प्रश्न पूछने लगते हैं, हम संदेह करने लगते हैं। परमेश्वर चाहता है अगर प्रभु में आकर हमें कुछ समय हुआ तो वो बचपन की सोच को हम पीछे छोड़ दें, हम अपने पिता परमेश्वर को समझे जिसने जब हम शत्रु थे तब हमसे प्रेम किया। अब जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार किया है, उसकी संगति में और उसके अनुशासन में हम जीते हैं, परमेश्वर कितना और कुछ हमारे लिए नहीं करे। प्यारो, और एक बात जो पौलुस कहता है वो है इब्रानियों 13 अध्याय उसका 20 और 21 पद। इब्रानियों 13 अध्याय के 1 मिनट, तेरह का 21 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। 13 का 21, तुम्हें हरेक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। पौलुस कहता है जो कुछ उसको भाता है, जो उसकी भली इच्छा है,
वो हमारे जीवन में परमेश्वर पूरी करे। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, इसका मतलब क्या है मालूम है? परमेश्वर अपनी इच्छा और जो बात उसको भाती है, उसको अच्छी लगती है, उसके योजना में फिट हो रहा है, वो काम हमारे अंदर कर। कभी भी आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, यदि यदि आप और मैं परमेश्वर के इच्छा अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए, अपने शरीर की इच्छाओं को इनकार करके प्रभु यीशु मसीह की महिमा की खोज में जीवन जा रहे हैं, तो जो कुछ हमारे जीवन में होगा वो परमेश्वर की भली भाती हुई इच्छा के अनुसार, वो कार्य प्रभु आपके और मेरे जीवन में अपना कर रहा है। तो कभी भी किसी अनुभव के लिए उदास मत होइएगा। ये मत सोचिएगा कि आप अच्छी तरह से प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन ये बुराई आपके जीवन में क्यों हो रहा है। वो अपना बुराई नहीं है, वो आपके लिए एक प्रमोशन का जरिया है। यूसुफ को याद करिए। यूसुफ को अगर हम याद करें तो यूसुफ के बारे में हम क्या देखते हैं कि यूसुफ जब उसके भाइयों ने उसको मारने का फेंक दिया, जब उसको सफर व्यापारियों के हाथ में बेच दिया, जब यूसुफ मिस्र देश पहुंच गया, यूसुफ को थोड़ा भी रस्सी भर ये सोच, ये समझ, ये ध्यान नहीं होगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य कर रहा है। वो परमेश्वर पे विश्वास करता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, उसको इतना भरोसा था कि परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं। हर जगह जहां वो गया परमेश्वर उसके साथ था। लेकिन बहुत ही सुंदर बात है जो हमको उत्पत्ति के 50 अध्याय में मिलता है। उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय, और उसमें मैं आपके लिए अपना पढ़ना चाहता हूं 50 का 20। उत्पत्ति 50 का 20। यहां यूसुफ कह रहा है अपने भाइयों को, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। परमेश्वर की योजना केवल यूसुफ के लिए नहीं थी। परमेश्वर की योजना अपने लोगों को मिस्र देश में पहुंचाने के लिए, अपने वादे को पूरा करने के लिए। मिस्र देश में यहूदी लोगों को लगभग 400 साल गुलामी में जीना है। वहां से फिर उनको निकालकर कनान देश में लेके जाएंगे। ये परमेश्वर की योजना परमेश्वर के मन में है, मनुष्य नहीं जानता है। लेकिन परमेश्वर ने अपना कार्य यूसुफ एक जवान लड़के के जीवन से आरंभ किया। परमेश्वर के कारण से उसके भाइयों ने उनसे घृणा नहीं किया, उनका स्वभाव था, उनकी गलती। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में जो हो रहा है उसको अपनी योजना का एक भाग बना। कष्ट हुआ, तकलीफ हुआ, परेशानी हुई, लेकिन जब समय पूरा हुआ तो यूसुफ के जीवन में, मैं ऐसा सोचता हूं कई बार, जब यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री के समान बन गया, उससे बड़ा केवल राजा है। यूसुफ का एक शब्द पे कहीं नौकर लोग दौड़ पड़ेंगे। उसका हर सजेशन एक हुक्म के समान था। यूसुफ जब उस सिंहासन पे बैठता था, अपने गद्दी में बैठता था, प्यारो मुझे पूरा भरोसा है यूसुफ कभी कभी पीछे मुड़ के देखता होगा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे कहां से कहां लाया। शायद सिंहासन के पर बैठने के बाद भी यूसुफ ने कभी अपने मुंह से कहा होगा, प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूं उस दिन के लिए
जब मेरे भाइयों ने मुझे भेजा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझ पे इल्जाम लगा, गलत इल्जाम लगा। मैं तेरे साथ में चल रहा था, लेकिन मुझ पर बुराई का इल्जाम लगाकर बेकार में मुझे जेल में डाल दिया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि वहीं से राजा के महल तक जाने का मेरा द्वार भी खुला। मेरे प्यारे भाई और बहन, आपके जीवन में क्या क्या हुआ है मैं सब कुछ नहीं जानता, मुझे जानने की जरूरत नहीं। अभी क्या हो रहा है ये भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको लिख के दे दूंगा। यदि आपने यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार किया है, यदि आप यीशु मसीह के नाम से प्रेम करते हैं, उसके बलिदान के लिए आभारी हैं, पूछते हैं प्रभु से, प्रभु मैं आज क्या करूं, प्रभु जी तू क्या चाहता है, तो आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं वो एक अच्छा काम है जो परमेश्वर ने आरंभ किया है। अपने समय में उसको अपना पूरा करेगा, चिंतित मत होना। परमेश्वर की इच्छा बगैर आप किसी परिस्थिति में पड़ ही नहीं सकते हैं। केवल तब जब हम परमेश्वर के शरण स्थान को छोड़ दें, हम परमेश्वर के वचन को छोड़ दें, प्रभु जो मना किया है उस जगह पे हम जानबूझ के जाएं, तो हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने योजना नहीं रखा है वो भी पीड़ा और कष्ट आ सकता है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से, नम्रता से, प्रेम से प्रभु के साथ में चल रहे हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में होगा, कोई अगर बुराई के लिए भी हम पर हाथ उठाएगा, परमेश्वर उसी को बदल कर, जैसे मुर्दकाई के दिनों में किया था, हमारे पक्ष में उस परिस्थिति को बदल दे। हाँ, परमेश्वर हमारी सहायता करे, यही मसीहत की सच्चाई है। अगर हम मूसा के बारे में अपना सोचें, हुआ शायद मूसा नहीं समझा हो, अच्छे मन से अपने इजरायली भाई का रक्षा करने के लिए हाथ उठाया, उसी के द्वारा उसको एक भयभीत परिस्थिति का सामना करना पड़ा, यहां तक कि भाग के चला गया। कभी कभी मूसा ने सोचा, अरे मैं क्यों उनके बीच में पड़ गया, अभी मैं क्या करूंगा। लेकिन मूसा को पता नहीं है कि सीन के पीछे, बिहाइंड द सीन, परमेश्वर काम कर रहा था। परमेश्वर मूसा को उसी घटना के द्वारा एक ट्रेनिंग पीरियड में 40 साल के लिए भेज दिया। महल में रहने वाला अचानक रेगिस्तान में पहुंच गया, सुख सुविधाओं के साथ रहने वाला एक चरवाहा बन गया। लेकिन उस चरवाहे के अनुभव में मूसा ने बहुत कुछ सीखा, जो परमेश्वर ने बाद में उसको अपनी प्रजा का चरवाहा बना के सामने लाया। मेरे प्यारे भाई और बहन, ओ परमेश्वर का धन्यवाद, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु का काम मेरे जीवन में चालू है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं हर उस अनुभव के लिए जब मैं मार्ग से थोड़ा बाहर गया, मैं भेड़ की नाई भटकने लगा, मैंने अपनी योजना को परमेश्वर की योजना से उचित समझा, मैंने अलग अलग चीजों में हाथ डाला, और परमेश्वर ने तुरंत मुझसे प्रेम करने के कारण, मेरी चिंता करने के कारण, मुझे मार्ग में लाने के कारण कभी कभी मुझे रुलाया, मुझे ताड़ना दिया, मुझे लज्जित किया, मेरे महीनों की मेहनत को बेकार कर दिया, जब तक मैं होश में नहीं आया, जब तक मैंने प्रभु को ये नहीं कहा, प्रभु जी आई एम वेरी सॉरी लॉर्ड, मैं तेरा हाथ छोड़ के भागने का कोशिश किया, मुझे क्षमा। जब मैंने क्षमा मांगा, प्रभु ने जैसे वो खोई हुई भेड़ को चरवाहा अपने कंधों पे उठा के लाता है, प्रभु ने मुझे उठा लिया, उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान दौड़ते हुए आके मुझे गला लगा और मुझे फिर सही मार्ग पे रखकर यहां तक मुझे अपना पहुंचाया। हमारे जीवन में भी परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, तकलीफ है, बीमारियां हैं, लेकिन कोई भी बात में प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का आत्मा ने हमारे हृदय को ऐसा स्थिर किया है कि हम ये समझ गए हैं
कि प्रभु का काम चालू, उसकी इजाजत के बगैर कोई मुझे छू भी नहीं सकता, और उसकी योजना के बाहर ना मैं जीना चाहता हूं ना मैं जी सकता हूं। पौलुस प्रेरित ने बड़ी बात कही छोटी शब्दों में। मुझे पूर्ण भरोसा है कि जिसने तुम्हारे अंदर अच्छा काम किया है वो अंत तक उसको पूरा। प्यारो, इतने लोगों के बारे में हम थोड़ा सा देखा, एक नजर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी उठाना उचित हो। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जब परमेश्वर कोई काम करता है वो काम पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है, कितना बड़ा दाम चुका सकता है, वो कलवरी के क्रूस पे नजर आता है जब पुत्र ने पिता से पूछा, मेरे परमेश्वर क्यों तूने मुझे छोड़ दिया? मेरा काम पूरा होना है मेरे पुत्र, तेरा धरती पर जाने का लक्ष्य पूरा होना है, मानव जाति के उद्धार का काम पूरा होना है, और वो पूरा होने का एक ही तरीका है कि तू तड़प कर मरे, कि तू इस तरह से अपने आप को नम्र और शून्य करे, तुझे पहचाना न जाए, ताकि ये जो बदसूरत लोग पाप के कारण से बदसूरत हुए हैं वे परमेश्वर के संतान के रूप में पहचाने जाए। वो काम को पूरा किया गया। प्रभु यीशु मसीह ने उस काम को कलवरी के क्रूस तक जाकर यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहित। हम उस महान प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें, आराधना करें, स्तुति करें, और आज से कम हम इस बात को समझें कि जिस परमेश्वर ने मेरे अंदर अच्छा काम किया, आरंभ किया है, वो उसको अपना पूरा करे, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता था, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। अभी मैं भी अपनी तरफ से पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करूं कि प्रभु मैं कैसा जी रहा हूं, मेरे पास क्या है नहीं है, किस अनुभव से गुजर रहा हूं, ये बड़ी बात नहीं रही। अभी एक ही बात बड़ी रही कि मैं आपका हूं और आप जैसे चाहे, जब चाहे, जहां चाहे अपनी योजना को पूरी करने के लिए प्रभु जी, अगर आपको कोई व्यक्ति चाहिए तो मैं यहाँ, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा प्रभु जी, मैं पीछे नहीं हटूंगा प्रभु जी। अगर मुझे आपके बेटे के समान बनने में रुलाना जरूरी है तो प्रभु जी आप जरूर रुलाइए। मुझे आपकी बात समझने में अगर भट्टी से गुजरना ही जरूरी है, लोहे का रॉड के बारे में सोचिए, मोटा रॉड है, उसको कोई काम के लिए उसको मोड़ना है और एक विशेष आकार में उसको मोड़ना है, और जिसका है उसने कोई अपना कारीगर लाया, उन लोग काम कर रहे हैं, हथौड़ा मार रहे हैं, लेकिन मुड़ नहीं रहा है, तब आखिर में एक ही चारा बच जाता है, एक आग को अपना जलाया जाए, गर्म आग, तपती हुई आग, और उस आग के बीच में इस लोहे के रॉड को रखा जाए, उसमें गर्म किया जाए। आपने कभी देखा है क्या बर्तन को पॉलिश कैसे करते हैं? पहले जमाने में, आजकल नहीं मिलता है, आजकल बहुत कुछ आधुनिक अलग अलग अपना काटा है। या पहले जमाने में क्या करते थे, ये जो बर्तन को चमकाने वाले लोग आते थे और उन लोग एक छोटी सी भट्टी बनाते थे और उस भट्टी पर एक छोटा मशीन लगाते थे, उसको जितना घुमाएगा उतना वो आग अपना भड़केगा, और उसके ऊपर जो बर्तन रखा है उसको उन लोग कुछ पहले लगाते थे और बाद में उसको तपाने के बाद 2 मिनट में उसको साफ करते थे, आपका चेहरा दिख जाए। उसी तरह से एक आग की भट्टी में उस रॉड को डालता है, और जब गर्म हो जाता है तब उसको 2 हथौड़ा मारकर उसको जिस आकार में चाहिए मोड़ देता है। प्यारे भाई और बहन, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं,
अपने आप को भट्टी में डालने की परिस्थिति मत करना। परमेश्वर के प्रेम की आवाज को पहले ही सुन लेना। आज बहुत से विश्वासी नाना प्रकार के कष्ट को इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि प्रभु की मीठी आवाज को सुनने से इनकार कर दिया। बेटा छोड़ दे, छोड़ता नहीं है। बेटा मत जा, फिर भी वहां जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर का काम कोई रोक नहीं पाएगा। जो अच्छा काम आरंभ किया है उसको वो पूरा करेगा। बस हम उसके चरणों में आए, उसकी बातों को समझे, उस पर पूरा भरोसा रखें और हर परिस्थिति में कहे कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसने इतना भयंकर कष्ट को आपके और मेरे लिए सह लिए। गेत्सेमनी के बगीचे में कहा, हो सके तो यह प्याला मुझसे हटा दे, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। ऐसा एक जीवन जी के हम परमेश्वर की महिमा को अपनी आंखों से देखें, अपने हृदय में अनुभव करें, दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाए। जैसे पौलुस कई लोगों के लिए आदर्श बन गया। मुझे दिया हुआ समय, प्रभु ने दिया हुआ वचन और विचार के लिए मैं प्रभु का चरणों को चूमता हूँ। आप सबको जय मसीह कहकर इसी शुभकामना में समय बिताता हूँ। हर रोज आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में लगातार बनी रहे। आप सबको जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह अंकल। जय मसीह। जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर।